हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस साल 2025 और 26 के सत्र में जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए भरा है और फर्स्ट लिस्ट जैसा कि आपको पता है आ चुकी है, लकी ड्रॉ निकल चुका है। जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है, अब वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए ऑफिस में जा रहे हैं, जोनल ऑफिस में जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस साल जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्कूल नहीं करेगा। अब जोनल अधिकारी द्वारा नियुक्त जो जोनल में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं डीओई की तरफ से, उनके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में छोटी सी भी कमी होती है तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर होगी ही होगी, क्योंकि आपकी तरफ बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का फॉर्म भरा है और उनके डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स से सही हैं, पुख्ता हैं और उनका जो नाम प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले किया जाएगा। हालांकि डीओई की तरफ से ये जो बदलाव किए गए हैं इसी प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए किए गए हैं, क्योंकि देखिए, पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते थे वो स्कूल द्वारा किए जाते थे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को स्कूल परेशान करते थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि उन्हें भी आगे डीओई को जवाबदेही देनी पड़ती थी और इससे पेरेंट्स नाराज होते थे और कंप्लेन की जो संख्या होती थी डीओई के पास बहुत ज़्यादा होती थी। इस साल डीओई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2025 और 26 के सत्र के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए उन्होंने खुद से तय किया कि वो जो जोनल अधिकारी हैं उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे और वहाँ से एक ऑर्डर पास करेंगे स्कूल को कि इन बच्चों को एडमिशन लिया जाए जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और पुख्ता हैं। और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं बार बार ये आपको बोलती हूँ कि आपकी तरफ बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये फॉर्म भरते हैं। देखिए, सीट्स जो होती है वो बहुत कम होती है, सीट जो खाली होती है, वैकेंट सीट होती है, बहुत कम होती है और उस खाली सीट पे बहुत से ज़्यादा संख्या में, बड़ी मात्रा में पेरेंट्स के द्वारा फॉर्म भरा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन भी पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होंगे उनके नेम को प्रेफर पहले किया जाएगा। तो मैं बार बार फॉर्म भरने के टाइम में ही बोलती हूँ, जितनी भी जानकारी देती हूँ उसके साथ बोलती हूँ कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पुख्ता होने चाहिए, सही होने चाहिए, चाहे वो एड्रेस को लेकर हो, चाहे वो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही और बिना एक्सपायर होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, कई पेरेंट्स मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी पूछ रहे हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट हमारा एक्सपायर है। तो देखिए, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर है तो वो कैसे वैलिड होगा, क्योंकि डीओई ने अपने गाइडलाइंस में साफ साफ बोला है कि एक्सपायर्ड ओबीसी सर्टिफिकेट या और भी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेट करता है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेट करता हो, वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो वो वहाँ पे वेरीफाई के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगा ही होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अगर बिल्कुल पुख्ता है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट डे जब ये लकी ड्रॉ निकला था उसके नेक्स्ट डे ही एक पेरेंट्स वेरीफाई करवाने गए थे, उनके हाथ में जो ऑर्डर था एडमिशन प्रोसेस का वो पकड़ा दिया गया था। तो उन्होंने कमेंट के माध्यम से क्लियर भी किया था और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, वो स्कूल तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं दिक्कत है आप उसे सही करवाइए, आपको टाइम दिया जा रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी डीओई की जो गाइडलाइंस हैं, डीओई अपने वेबसाइट पर अपडेट करती है, वहाँ पे उस गाइडलाइंस को खोलिए और सबसे लास्ट पेज है जो उसे खोल के देखिए, वहाँ पे आपका टाइम मेंशन होगा। मैं इसके ऊपर एक बार फिर से वीडियो बना दूंगी कि कब कब के लिए कौन कौन सी डेट डिसाइड की गई है, क्योंकि जिन भी पेरेंट्स के पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या जो पेरेंट्स पहुँच नहीं पा रहे हैं टाइम से, वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे किसी रीज़न की वजह से, तो उनको भी टाइम दिया जा रहा है दोबारा रिपोर्ट करने का, दोबारा वेरिफिकेशन करने का। और जिन पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको भी टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पेशेंसफुली अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है और वहीं पे जोनल ऑफिस में ही आपको सारी बातें वहाँ पे क्लियर पूछनी है कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, और वही आपको बिल्कुल सही बात बताएंगे, क्योंकि देखिए, अधिकारी वहाँ पे अलग अलग नियुक्त किए गए हैं और उनको जो भी कार्य दिया गया है वही आपको बताएंगे कि सही आगे प्रोसेस क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपका फॉर्म आगे सबमिट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आपको क्या सही करवाना पड़ेगा। अगर सही करवाने के बाद
एक्सेप्टेबल होगा वहाँ पे, वो स्वीकार करेंगे तो वो आपको बताएंगे, अगर नहीं करेंगे वो भी आपको वहाँ पर क्लियर बताएंगे। आप वहाँ पर खुलकर अपनी बात पूछ सकते हैं, खुलकर अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंककि बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं वेरिफिकेशन को लेकर, बार बार मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं। और देखिए, जैसा आपके लिए नया है, हमारे लिए भी इस बार जो 2025 और 26 के सत्र का एडमिशन प्रोसेस है उसकी जानकारी कलेक्ट करना नया है, क्योंकि सारे प्रोसेस, बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो अलग, बिल्कुल पिछले साल से बिल्कुल अलग है। तो हमारे लिए भी ये जानकारी नई है, और जैसे जैसे मुझे अपडेट पता चलेगी, मैं पेरेंट्स से बात करती रहती हूँ, उनसे कोई भी अपडेट मुझे पता चलेगी, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे कोई जानकारी मिलेगी, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि उसका फ़ायदा सभी पेरेंट्स को हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।